और वो ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण को बोलते हैं कि हे कर्ण, तेरा मैंने संसार में बहुत बड़ा नाम सुना है, तू बहुत बड़ा दानवीर भी है। क्या मेरी भी इच्छा पूर्ण कर सकता है? तो कर्ण ने बड़े सुंदर भाव में कहा, जी बिल्कुल ब्राह्मण, आप जो कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन जो मेरे पास होगा वो दे दूंगा, क्योंकि मैं धराशायी हो चुका हूं। तो जब कर्ण ने इस प्रकार कहा तो ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं तेरे पास है, देने के लिए है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण रूप में खड़े हुए थे सामने, तो उन्होंने कहा कि हे कर्ण, क्या आप मुझे अंतिम समय पर स्वर्ण का दान कर सकते हो? कर्ण थोड़ी देर शांत रहे और फिर उन्होंने एकाएक बोले कि हे ब्राह्मण देव, हे विप्रवर, क्या आप वो मेरे पास से कुछ दूरी पर पत्थर पड़ा हुआ है, क्या आप उसे मुझे उठा करके दे सकते हैं? तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कर, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कर्ण खिसकते हुए उस पत्थर के पास गए और वो पत्थर उठाया। कर्ण के मुख में एक स्वर्ण का दांत था। उस पत्थर से, उस अपने मुख से वो दांत निकाला और निकाल करके श्री कृष्ण भगवान को दिया। दांत को देते हुए कर्ण बिल्कुल भी सच्चाया नहीं, ऐसी दयालुता और ये दानवीरता को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान बोल उठे और अपने रियल रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, मैं तेरी इस दानवीरता से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। क्या कुछ मांग सकते हो मुझसे? कुछ आज वरदान मांग लीजिए, मेरी भी इच्छा कर रही है, आप कुछ वरदान मांग लीजिए। कर्ण हंसा, मुस्काया और बोला, हे माधव, मैं क्या दान मांगू? मेरे जीवन पूरा ही निकल गया दान करते ही करते, अब मैं आपसे क्या वरदान मांगू? चलिए आप फिर भी कहते हो तो मैं जो मांगना चाहूँ, जो चाहूँ, आप उसे दे सकते हैं क्या? माधव बोले, बिल्कुल दे सकता हूँ, आप मांग के तो देखिए। तो कर्ण ने कहा है। कर्ण के शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान अचंभित रह गए। क्या कहा कर्ण ने? मैंने जिंदगी गुजारी और प्रभु दान करते करते, और अब मांग मांगता हूँ भगवान, मरते मरते अब मांग मांगता हूँ भगवान, मरते मरते। और सुनो माधव, जिद आपकी जनार्दन और जिद मेरी भी निभाना, और जड़िता जड़ित हो भूले तो भूले भी भूल जाना।
हजार